हेलो बच्चों। हाँ, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यार मैं कैसा बात कर रहा हूँ, अच्छे तो कोई नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे ही इंट्रो स्टार्ट किया कि सब लोग अच्छे होंगे, बट अच्छे तो कोई नहीं है। देश में जो चल रहा है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन एक ज़रिया है देश को आगे बढ़ने के लिए, एक फंडामेंटल राइट है। उसमें घोटाला, उसमें करप्शन, उसमें लीक्स, स्कैम्स, ऑल दैट, उसके बाद भी कोई अकाउंटेबल नहीं, कुछ नहीं। मतलब देश का जनता को प्रायोरिटी नहीं मिल रहा। मैं क्या ही बोलूँ, मैंने एज ए स्टूडेंट ही मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि इन एग्ज़ाम का अहमियत क्या है, इनमें स्कैम हमारे जीवन में कितना इम्पेक्ट पड़ता है। ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। फर्स्ट मैं बोलना चाहूँगा, मैं अरिजीत रॉय असम के एक बहुत छोटे टाउन पे रहता हूँ, मड़ियानी। वहाँ से दिल्ली एज ए टीनेजर, मैं खुद टीनेजर हूँ, वहाँ से दिल्ली जाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है अकेले, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट माई पेरेंट विल नॉट अलाउ मी। सो बट मेरे दिल वहीं पर ही है। मैं सोचा अगर मैं फिज़िकल प्रेजेंस ना बना पाऊँ तो डिजिटल प्रेजेंस बनाऊँ। फिर मेरा बात हुआ, मेरा पाई कॉन्सेप्ट का पार्टनर मोहित आचार्य भैया ने, भैया से, या मेरा तो फ्रेंड है, आपका भैया होगा मोहित सर से। सो मोहित सर रोहतक में रहते हैं, तो रोहतक से दिल्ली असम कंपेरेबल बहुत दूर इतना नहीं है। तो उन्होंने बोला कि वो रेडी है, वो अपने पेरेंट्स को भी मना लिया कि वो 20 जुलाई का प्रोटेस्ट, जो आज का प्रोटेस्ट है जब मैं शूट कर रहा हूँ, उसका प्रोटेस्ट में उन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये वीडियो बनाने के एकमात्र उद्देश्य है कि मैं बता सकूं, पाई कॉन्सेप्ट फैमिली बता सके, या मोहित भैया बता सके कि वी स्टैंड विद सोनम वांगचुक। पाई कॉन्सेप्ट देश के साथ है, सोनम वांगचुक के साथ है। तो इस वीडियो के साथ बहुत सारे अटैच कर दिया मैंने क्लिप्स, मोहित भैया गया है। और प्लीज़ कमेंट पे लिख देना, वी सपोर्ट सोनम वांगचुक सर, वी स्टैंड विथ हिम। और वहाँ प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट। यू डोंट हैव टू लाइक इट, जस्ट रेज योर वॉइस प्लीज़। वाले आजादी, बुल्ले वाले आजादी, बुल्ले वाले आजादी, शिवाजी वाले आजादी, शिवाजी वाले आजादी, भगत सिंह वाले आजादी, भगत सिंह वाले आजादी, गांधी वाले आजादी, गांधी वाले आजादी, डिक्टेटरशिप से आजादी, डिक्टेटरशिप से आजादी, बीजेपी से आजादी, बीजेपी से आजादी, आरएसएस से आजादी, आरएसएस से आजादी, अनुपात से जाएंगे 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 रिपब्लिक की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिपब्लिक की ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हाँ हेलो मोहित। हेलो। हाँ, तो कैसा रहा तुम्हारा अनुभव जंतर मंतर पे? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा यार, बट पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने मतलब हम बैरिकेड जो थे लोगों ने वो थोड़े लांघने शुरू कर दिए, क्योंकि वो पुलिस धक्का दे रही थी एक टाइप की, जैसे समुद्र में वेव क्रिएट हो रही है, पुलिस धक्का देने की वजह से हमारे अंदर वेव क्रिएट हो रही थी और आंसू गैस भी छोड़ी गई, जिसकी वजह से कई लोगों में लाठी चार्ज भी हुआ और कई लोगों को बहुत मतलब गंदी चोटें भी आई है। कई लोगों को लेटा लेटा के पुलिस ने मारा भी। गर्ल्स लोगों के ऊपर भी क्या हाथ उठाया क्या? हाँ हाँ, उठाया था।
मतलब 10 मेल के लोगों साथ? के ऊपर भी हाथ उठाया था। हाँ तो पुलिस मोहित, मैं एक भी नहीं देखी प्रश्न थी। पूछना चाहता हूँ कि तुम मतलब जो आज गए ना उसका पूरा थोड़ा एक शॉर्ट स्टोरी सुनाओ क्या? फर्स्ट टू ए टू जेड जैसे एक स्टोरी सुना, ताकि स्टूडेंट्स लोग जान पाए क्या हो रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा ना। ओके, फर्स्ट हम जब निकले यहाँ से, हम बहादुरगढ़ पहुंचे, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन शुरू होता है दिल्ली का सबसे हाँ पहला। हाँ। तो वहाँ पे जैसे ही हम टिकट लेने गए, वहाँ पे एक नोटिस लगा दिया गया कि जो जैसे लाइक राजीव चौक, पटेल नगर एंड जनपथ जो मेट्रो स्टेशन जो जंतर मंतर के पास पड़ते हैं वो बंद हो चुके हैं, यानी कि वहाँ से हम ऊपर ऊपर मेट्रो बदल सकते हैं, बट वहाँ से एग्जिट नहीं है और वहाँ बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी। तो हमने सोचा कि हम एक मेट्रो स्टेशन पहले ही ले लेते हैं, और कई लोगों ने भी यही सोचा और हम चल दिए, ठीक है। हाँ। फिर हम वहाँ पे चले। अब हमें वहाँ पे जाके क्या पता चला कि बहुत सारे लोग थे, भीड़ बहुत सारी थी, तो हम भीड़ के साथ चल दिए। लोगों ने कई अलग अलग तरह के नारे लगाए। मतलब ऐसा एक लग रहा था कि हम ब्रिटिश से लड़ने जा रहे, जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी ब्रिटिश से लड़ाई की थी, तो वैसे ही हम एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन लग रहा था ये। और मतलब ऐसा बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा था। और फिर जब हम वहाँ पहुंचे, हम धीरे धीरे पहुंचे, हमें जंतर मंतर के बहुत दूर, मतलब बहुत दूर, एक 1.5 किलोमीटर दूर पहले ही रोक लिया गया, ठीक है। पहले जाने दे रहे थे, फिर बैरिकेड्स लगा दिए गए पुलिस ने, मतलब 3 तरफ से बैरिकेड्स लगा रखे थे और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर हम वहाँ पे गए तो हमने देखा कि अलग अलग पोस्टर थे, उन पोस्टर में इमोशंस थी बच्चों की कि यार पेपर लीक क्यों हुआ, ये सरकार क्या कर रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। एंड एक लड़का तो ये भी कह रहा था कि ये सरकार कभी किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, तो बीजेपी ने हमारी कंट्री को मतलब खराब कर दिया है, हमारा देश में तो पहले बहुत अच्छा था। तो ये हुआ। फिर उसके बाद हम जैसे ही मतलब वहाँ पे गए कि मतलब जो बहुत एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि यार इतने सारे लोग आए हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा। और एक्सपेक्ट से बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। और वहाँ पे एक चौराहा है, वहाँ पे हम सारे ऐसे देख रहे थे, कई गोदी मीडिया भी वहाँ पे आई थी। हाँ मैंने देखा, वो एक मतलब मैं क्लिप्स में लाइक देखा। लाइक लाइक एक मुस्लिम से वो पूछ रहे हैं कि तुम मुस्लिम हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने ये खुद देखा। तो फिर भाई वो मुस्लिम जवाब दे रहे कि तुम यहाँ हिंदू मुस्लिम करने आए हो या ये तो क्या करने आए हो, शिक्षा। नीट का प्रोटेस्ट होता है हाँ ना, नीट का शिक्षा, प्रोटेस्ट में वो क्या धर्म देख के क्रैक। देखता है क्या स्टूडेंट्स? हाँ, तो वो तो वही और एक प्रश्न है लड़का मेरे कहने पे, लगा। अगर तुम, जी। मैं वो पूछूं हाँ, कि लाइक, हाँ बहुत स्टूडेंट्स हैं जो मतलब क्लास 10 9 8 का, उनको तुम क्या कहना चाहोगे कि प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग क्या, मतलब देखो, हम जो थोड़ा बड़े हैं, मैच्योर हैं, उन लोग का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, बट क्या बोलोगे कि तुम स्टूडेंट्स जो 9 10 8 6 7 के स्टूडेंट्स है, क्या बोलोगे आप, मतलब तुम? अगर देखो वैसे अगर 9th 10th के बच्चे हैं तो फिजिकली वो जाना बहुत मुश्किल हो सकता है, और दूर है तो वैसे ही मुश्किल हो सकता है। बट हाँ, उन्हें ये करना और चाहिए जैसे कि लाइक डट के हमारे रहें। ऑडियंस बहुत असम से भी हैं, तो असम का स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम इज बीजेपी, एंड सो असम के स्टूडेंट्स, मैं मेरा जो मतलब ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछा, उन लोग एकदम अनअवेयर है, दे इवन डोंट इवन नो आज प्रोटेस्ट है। तो रिगार्डिंग रियली आप क्या बोलना चाहोगे? ये तो मैंने मतलब यार ये फिर उन्हें या तो वो सोशल मीडिया नहीं चलाते होंगे, या तो वो अ, सोशल ज्यादा मीडिया वो टीवी मतलब देखते देखो, सोशल मीडिया चलाते हैं आजकल के स्टूडेंट्स, देखो जैसे पॉजिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट जो होते हैं जो अनपॉलिटिकल भी होते हैं, मतलब पॉलिटिकल से बहुत दूर होते हैं उन लोग, राइट, पॉलिटिक्स रिगार्डिंग। तो उनको तुम क्या बोलना चाहोगे कि व्हाई यू शुड बी पॉलिटिकल, यू शुड नॉट बी पॉलिटिकल सो मच, बट यू शुड नो अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? हाँ, कि इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि देश में चल क्या रहा है, पेपर हाँ, लीक हुए, इतने सारे सही को सही सुसाइड हुए कहना और हैं। गलत को गलत कहना बहुत छोटा से हाँ, सीखना पड़ता है। ये अभी अगर हम सीख लेंगे ना इस एज में, तो हमें आगे जाके पता चलेगा हाँ। कि
सही क्या होता है, गलत क्या होता है, सरकार क्या सही कर रही है, गलत क्या कर रही है। और अभी और से एक चीज मतलब मेरे मतलब जैसे देखो बहुत से स्टूडेंट्स जो 2011 by 2010 में 2012 में जो बॉर्न किया है उन लोगों ना, तो उन लोगों को समझ नहीं आता कि सरकार सरकार कोई सेलिब्रिटी नहीं है, सरकार एक सर्वेंट है हमारा, राइट। वो लोग हम्म, हमको सर्व करेंगे, ना कि हम उन सरकार को सर्व करेंगे। सो हाँ, नाउ डेज पीपल ऑल्सो वर्शिप सरकार। नहीं ये तो बहुत गलत बात है। हाँ सरकार हमारी है, सरकार हमसे है, हम वोट देते तभी वो सरकार हाँ, बनती है। इसलिए बोलते हैं ठीक है तो गवर्नमेंट सर्वेंट ना, सो दे आर सर्वेंट ऑफ हाँ, आस, तो तो उसके वो रिगार्डिंग हमारे लाइक। लिए काम करती है, हम हम्म उनके लिए काम नहीं करते हैं। हम्म उनकी टैक्स देखो, कोई हम्म भगवान नहीं है वो जो उनकी पूजा की जाए, और हम्म कोई उन्होंने ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि उनकी पूजा की जाए। हम्म। जो चीज अगर वो सही कर रहे हैं तो उनकी तारीफ की जाए, अगर जो गलत कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज भी किया जाए। हाँ, डेमोक्रेसी में क्रिटिसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक हमारे जो सोशल के बुक्स होते हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट, सेकुलर वो वर्ड्स तो होते हैं, बट पीपल उनको लाइक जो टीचर्स लोग भी होते हैं, नॉट मतलब मैं स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं दूंगा, बट टीचर्स लोग भी उनको बस एज ए सब्जेक्ट, एज ए मतलब स्कूल में मार्क्स दे मतलब टेस्ट होगा उस नज़रिए से पढ़ाते हाँ, हैं। तो उसकी वजह से मैं जब खुद 8 में था, जब मैंने खुद मतलब फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक और सोशली सेकुलर टर्म्स मेरे से पहचाने, मतलब जो मैं उनके सामने आया, तब मेरे को ऐसे टेस्ट ही मुझे लगा। बट जब मैं थोड़ा बड़ा हूँ, मतलब जब जैसे पॉलिटिकल थोड़ा क्या हो रहा है देश में, तब मुझे अच्छा अच्छे से मतलब पता चला कि व्हाट इज सेकुलरिज्म। तो तुम क्या बोलना चाहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझना एक स्टूडेंट्स के लिए कितना मतलब इम्पोर्टेंट है? देखो मैं भी जब 8th में था ना, हमारे स्कूल ने, हमारे जो एसएस की टीचर थी उन्होंने बस रटवाया था हमें, बस वो किताबों में लिखा था और वो बस कॉपी पे लिख छप छप गया, हमें कुछ समझ नहीं आया डेमोक्रेसी क्या होती है, सेकुलरिज्म क्या होता है। हम्म जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मैंने खुद मैंने एक्सप्लोर किया चीजें कि क्या ये चीज कैसे काम करती है, हम्म कि मतलब डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या है, डिक्टेटरशिप क्या होती है। तो मैंने चीजों को समझा। देखो हम्म चाहे आप आगे जाके इन चीजों में इंटरेस्टेड ना हो, हम्म। बट जो बेसिक चीजें हैं वो हमें पता हाँ, होनी चाहिए, वो एज ए कभी भी सिटीजन, काम आ राइट। सकती है। और पाई कॉन्सेप्ट का स्टैंड क्या है इसमें? लाइक यू आर आल्सो सेकंड पार्टनर ऑफ पाई कॉन्सेप्ट, सो मैं तो तुम वहाँ पर प्रेजेंस हुआ फिजिकल, तो तुम्हारा क्या स्टैंड है पाई कॉन्सेप्ट बिहाफ ऑफ पाई कॉन्सेप्ट? कि हम मैं सोनम वांगचुक के साथ हैं? हाँ बिल्कुल है, इसीलिए तो मैं गया था। हाँ, तो वी आर बाय विद कॉन्सेप्ट का सोनम यार। स्टैंड तुम अगर मैं तुमको बोला हमारा क्या स्टैंड है, कि हम एकदम डायरेक्ट बोल्ड वाइज ही बोलेंगे कि हम वी आर विद सोनम वांगचुक। तो जैसे कि मैंने तो उस मतलब प्रोटेस्ट में फिजिकली प्रेजेंस नहीं दिया, बट मेरा दिल वहीं पर ही है फिर भी एज। सोशली था, मतलब ऐसे मेंटली भी था, हाँ, बट तो फिजिकली। तो तुम क्या मतलब, मैं तो बोल सकता हूँ मैं पाई कॉन्सेप्ट का स्टैंड ये है, बट तुम वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है, तुम बोलो कि पाई कॉन्सेप्ट का स्टैंड क्या है, क्योंकि यू आर ऑल्सो देयर ऑन द बिहाफ ऑफ योर सेल्फ, ऑल्सो ऑन द बिहाफ ऑफ पाई कॉन्सेप्ट। हाँ सो बहुत, मतलब जैसे हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ सपोर्ट दिखाया। हाँ। ठीक है, हम्म क्योंकि देखो जैसे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, हम्म वो सारे लास्ट में मतलब जैसे उनका एक पेपर होता है सबका, नीट, ठीक हम्म है। हम्म तो वो नीट जो पेपर है ना वो सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब ये इसकी हम्म साइड से गया है या इसकी साइड से गया है, बट हम एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, वो बेसिक है। हाँ मैं पाई कॉन्सेप्ट की तरफ से गया था, हम्म बट सपोर्ट था मेरा पूरी टीम थी पाई कॉन्सेप्ट की, फॉर सपोर्ट ऑफ सोनम सर एंड हम्म बीजेपी, हम्म क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। एंड वी शुड सपोर्ट देम, आज राइट। हाँ, सपोर्ट करने का तो हाँ, बहुत ही ज्यादा लाइक हाई मैं बहुत हाँ। देख रहा हूँ कि बहुत से एजुकेशन टीम सपोर्ट कर रहे हैं खुलने में, और बहुत सारे एजुकेशन टीम न्यूट्रल और चुप रहे हैं। तो हम न्यूट्रल नहीं है, यही हमारा स्टैंड है, राइट। हाँ, चुप नहीं रहना चाहिए। जो हाँ अगर किसी को कोई गलत काम कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करना ही है हाँ। डेमोक्रेसी। हम्म। सो मोहित, थैंक यू, आपका 10 मिनट्स हम पाई कॉन्सेप्ट
का वीडियो के लिए जो हमें चाहिए था आपसे बात, ताकि स्टूडेंट्स लोग मतलब जाने कि व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। सो थैंक यू। हाँ जी। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ओके। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे